नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी होने जा रही है। खबरें हैं कि 10 जनवरी को वो रांची में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे और बीजेपी प्रदेश कार्यालय जो है रांची का, उसमें कार्यक्रम होगा और बीजेपी की सदस्यता रघुवर दास जो है वो लेंगे। कुछ दिनों पहले ही ओडिशा के राज्यपाल पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि उनकी अब सक्रिय राजनीति में वापसी होगी। बड़ी भूमिका उनको भारतीय जनता पार्टी देगी। ये भूमिका केंद्र में हो सकती है, ये भूमिका राज्य में हो सकती है, उस पर स्पष्टता फिलहाल नहीं है। हालांकि इस बीच रघुवर दास ने कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कोई बात अब तक उनसे नहीं की गई है, कोई बात नहीं कही गई है। तो देखना होगा कि जब बीजेपी फिर से ज्वाइन कर रहे हैं रघुवर दास, सक्रिय राजनीति में फिर से वापसी हो रही है इनकी, एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में वापसी कर रहे हैं, तो देखना होगा कि राज्य में रघुवर दास केंद्र बने रहते हैं राजनीति के, या फिर जो चर्चाएं हैं कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दी जा सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। तो देखना होगा कि ये जो अटकलें हैं रघुवर दास को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर जो चर्चाएं हैं, आखिर किस भूमिका में उन्हें स्थापित किया जाता है, कौन सी भूमिका पार्टी देती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल खबरें ये है कि 10 जनवरी को रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी की फिर से सदस्यता लेंगे और सक्रिय राजनीति में फिर से उनकी शुरुआत होगी। तो रघुवर दास की फिर से भारतीय जनता पार्टी में वापसी होगी 10 जनवरी को। खबरें हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है रांची में, वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी फिर से ज्वाइन करेंगे और सक्रिय राजनीति की फिर से शुरुआत रघुवर दास की होगी। बीते दिनों ही उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद झारखंड उनकी वापसी हुई थी। उसके बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म था। कयास लगाए जा रहे थे कि रघुवर दास फिर से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे और उनकी वापसी से भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में मजबूती भी मिलेगी। तो इन तमाम चीज़ें हैं और अब 10 जनवरी को भारतीय पार्टी की एक बार फिर से वो सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। हमारे साथ मदन है, हमारे ब्यूरो चीफ, फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। मदन, देखिए इंतजार अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है रघुवर दास को लेकर। 10 जनवरी को फिर से वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। मदन, बिल्कुल, देखिए जब वो राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर के झारखंड लौटे थे, तभी न्यूज बाइस्कोप से भी बातचीत में उन्होंने कहा था कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में वो जो है पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। तो अब जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 10 जनवरी को रघुवर दास जो है फिर से बीजेपी में शामिल होंगे और दोबारा अपने सक्रिय राजनीति की पारी जो है वो शुरुआत करेंगे। तो अब जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 10 जनवरी को रांची में ही वो बीजेपी का सदस्यता लेंगे। आपने देखा था कि जिस तरह से राज्यपाल पद से इस्तीफा दे करके रघुवर दास झारखंड लौटे थे, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत जो है रांची एयरपोर्ट पर किया गया था और एक उत्साह दिखा था। जिस तरह से परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं आया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हेमंत सोरेन की, बीजेपी के सीटों के आंकड़े कम हो गए। तो ऐसे में अब जो है फिर से एक बार अगर रघुवर दास सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं तो बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं को उम्मीद बनी है कि बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जो है वो ऊर्जा के साथ 5 साल जो है मुख्य विपक्षी की भूमिका में रहेंगे, सड़क से लेकर सदन तक जो है अपनी आवाज को उठाएंगे और एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो रघुवर दास को मिल सकती है प्रदेश नेतृत्व के तौर पर, या फिर राष्ट्रीय पक्ष पर जो है पटल पर बीजेपी में उनको जो है मौका दिया जा सकता है। तो अब देखना होगा कि क्या प्रदेश की कमान जो है उनको दिया जाता है या फिर कोई और जिम्मेदारी उन्हें मिलती है। लेकिन सबसे पहले 10 जनवरी को ये जानकारी मिल रही है कि रघुवर दास बीजेपी में फिर से शामिल होंगे। चलिए, 10 जनवरी को रघुवर दास फिर से बीजेपी में शामिल होंगे, ये जानकारी मिल रही है। और उसके बाद उनकी भूमिका क्या होगी? क्या राज्य में ही वो सक्रिय रूप से संगठन के लिए काम करेंगे या फिर
कोई और बड़ी भूमिका उनके कंधों पर दी जाएगी? ये तमाम चीजें देखनी होंगी। बहरहाल 10 जनवरी को वो फिर से सक्रिय राजनीति की शुरुआत बीजेपी में ज्वाइन होकर करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।